का मुख्यमंत्री देखिए 15 बरस से रहा ना, गांजा के धुन में रहा। अच्छा। कि गांजा पिए आने वाले हैं। आने वाले हैं। अरे 0 पर आउट हो रहे हैं, आने वाले हैं, गांजा के धुन में चल जाएंगे। अभी मुंह में कालिक पोताएगा। किसके मुंह में? नीतीश कुमार के मुंह में कालिक पोत दीजिएगा। महिलाओं के लिए मान सम्मान की बैठ कर महिलाओं के देता है, वो खाली उड़ावा उड़ाता है महिलाओं के। एक तरफ से कहता है कि सम्मान दे रहा है, एक देने से बेइज्जत करता है महिलाओं के। सम्मान दिया कहती हैं कि चारा ईरानी कही है लालू यादव को खुले तौर पे चारा चोर जो कहती हैं, तो कहना चाह रहे कि क्या वो चारा खाती थी? वो चारा खाती थी जो बार बार कहती है कि चारा चोर। वो अनाज नहीं खाती थी, उन्हीं का चारा चोरा लिए थे लालू जी। कि पूरी जनता हमारे परिवार है, बोले है ना। स्मृति ईरानी जी क्या बोले, हम इनके परिवार हैं, बोले थे ना। आप उनके परिवार नहीं है। 140 करोड़ आबादी में आप तो सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में है। देखिए हमारे साथ आरजेडी की तमाम समर्थक हैं। यहां पर आज प्रिया राज आरजेडी पार्टी ज्वाइन किए हैं। मिलन समारोह के लिए तमाम जगह से महिला लोग आई हुई थी। चलिए इनसे ही बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव का कैसा तैयारी है और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव कैसे तैयारी चल रही है। हम लोग की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 का पार और 40 का 40 सीट जीत के हम लोग बस इलेक्शन नज़दीकी है, वो पता चल जाएगा 40 के 40 कौन ले जा रहा है। 0 पर आउट होगा। क्या बोली? 0 पर आउट होगा। 0 पे आउट होगा। लेकिन आज देखिए पेट्रोल का डीजल का 10 रुपया दाम बढ़ा के 2 रुपया कम कर दिया गया। डीजल का दाम जहां 40 रुपया 35 रुपया हुआ करता था, बढ़ा करके आप 110 रुपया कर दे रहे हैं और फिर 2 रुपया उसमें घटा दे रहे हैं। तो क्या हम लोग को मूर्ख समझाए क्या जनता लोग को? ये 100 रुपये सिलेंडरों पे भी दाम उन्होंने कम किया। 33% इलेक्शन का टाइम है, अभी इलेक्शन का टाइम है, वो करेंगे ही, इनका जुमला है। ये तो हर इलेक्शन में ये काम करते हैं कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है 400 का सिलेंडर आप 1000 कर दिए हैं, 1200 कर दिए हैं और फिर आप 100 रुपया 200 रुपया घटा देते हैं। तो ये उन लोगों को रिझाने का एक आदत है। हर इलेक्शन में इन लोगों का यही काम है, हर हमेशा यही करते हैं। उन्होंने कहा रहा है, बीजेपी वाले जदयू वाले कह रहे हैं कि आरजेडी जो है चारा घोटाला है। स्मृति ईरानी, तो आप स्मृति ईरानी का तो बयान सुने होंगे, लालू यादव को खुले तौर पे कही है चारा चोर। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि चारा चोर जो लोग कह रहे हैं वो लोग आखिर अभी जितने भी नारायण राणे हुए, अजित पवार हो गए, इन लोग क्या चोर नहीं हैं? ये लोग क्या उधर जा करके एकदम दूध के धुले हो गए हैं? इन्हीं के ऊपर था ना ये चार्ज, जो आज ऐसा बयान देते थे, ऐसे बात बोलते थे बीजेपी वाले। आज उधर गए तो उनकी सारी ईडी सीबीआई सब बंद, खत्म, और वो दूध के धुले हो गए। एक अकेला ऐसे इंसान है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कभी भी उनको झुकना, जेल जाना पसंद हुआ लेकिन झुकना पसंद नहीं हुआ। वो चाहते तो आराम से घर में बैठ करके और अपने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को गद्दी पे बैठा करके और ठाठ से बैठे रहते। लेकिन क्या कहिएगा, आप लोग आरजेडी में आज आई हुई थी, मिलन समारोह था, लगा रहे आप खुद बता रही हैं कि प्रिया राज जुड़ी है और कितने लोगों के हजारों संख्या में, सैकड़ों संख्या में लेकर के जुड़ी है। तो आप इतना समझिए कि हमारे युवा का झुकाव किधर है। हमारे तो युवा का पैसा के लालच में पैसा दे के बुलाया जा रहा है। गलत, बिल्कुल गलत। पैसा दे करके आरजेडी में कोई नहीं आता। पैसा दिया जाता है जो अमीरों का पार्टी जो है उसमें पैसा लेकर के होता है। देते हैं और नौकरी के रोजगार देते हैं, पैसा लेके रोजगार देते हैं, जमीन लेके रोजगार देते हैं। जो 17 साल राज करने के बावजूद जो नौकरी नहीं दे पाया, 17 महीने में जो लड़का इतने 5 लाख नौकरी दिया, तो क्या आप इसको सोच लो कि क्या वो हाथ बांधे हुए था? तेजस्वी यादव हाथ बांधे हुए था सभी को कि नौकरी नहीं दो। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने नौकरी दी है। तो उतने साल 17 साल जो उनके साथ रहे, तो 17 साल में क्यों नहीं दिए? जो 17 महीना में दिया, सारा कुछ मेरा किया हुआ था। कैसे किया हुआ था? तो 17 साल में क्यों नहीं हुआ? उनका तो सीधे कहना था कि नौकरी कहाँ से देगा, कहाँ अपने बाप के हाथ से पैसा देगा, इस तरह का बयान था ना। आप लोग भी ईरानी जी कहती हैं कि चारा ईरानी कही है लालू यादव को खुले तौर पे चारा चोर जो कहती हैं, तो हम स्मृति ईरानी से, मेरी अगर आवाज़ जाती है तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे कि क्या वो चारा खाती थी? वो चारा खाती थी जो बार बार कहती है कि चारा चोर। वो अनाज नहीं खाती थी, उन्हीं का चारा चोरा लिए थे लालू जी। और एक मैं कुछ सॉन्ग बोलूं उनके लिए कि लागे वाली बतिया ना बोला हो स्मृति रानी, करे जा छुएला
तोहर तीखी तीखी बोलिया करे जा छुएला हमहू कुछो बोलम त मथवा खुजुलैब हो हमहू कुछ बोलम त सिरवा पटकब हो तिताई लागेला हो तिताई लागेला तहरा लालू जी के बोलिया मिचाई लागेला हो तिताई लागेला। मतलब ये गाना गई, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ नहीं हुआ कि वो अपने आप को शेर कह रही हैं, कुछ भी बोल दे रही हैं। सबसे पहले तो चारा चोर बोल रही हैं, तो चारा चोर में क्या स्मृति ईरानी जी चारा ही खाती थी कि उनकी चारा चोरा लिए खीरट। वो कह रही हैं कि पहले तो आरजेडी की जो प्रवक्ता है सारिका पासवान पहले वो बात ऐसा बोली है, क्या एक महिला होकर ऐसा शब्द बोलना उनके लिए शोभनीय बात है? क्यों नहीं, एक महिला ही महिला को जवाब दिए हैं। कोई जेंट्स हमारे संगठन का, हमारे आरजेडी का कोई जेंट्स नहीं कुछ अभद्र बोले हैं। आरजेडी की तरफ से बोला गया है जी नहीं, उन्होंने जो बोले हैं ऐसे हाथ कर करके जो बोले हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी को जो बोले, वो कितनी बड़ी बात है। चारा चोर बोल देने हैं, आपने देखा है चारा चोर करते हुए? अरे चारा घोटाला कुछ भी बोल देना है, वादा घोटाला नहीं थे वो वादा घोटाला नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार लोग हैं, आरजेडी वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं, आरोपी है, भू माफिया, शराब माफिया, नौकरी के बदले, रोजगार के बदले पैसा ले। उनकी मुंह कुछ भी बोले, वो बोलते हैं कि पूरी जनता हमारे परिवार है, बोले है ना। स्मृति ईरानी जी क्या बोले? हम इनके परिवार हैं, बोले थे ना। आप उनके परिवार नहीं है, 140 करोड़ आबादी में आप तो सुनिए ना, तो सबको परिवार है तो रक्षा तो करना चाहिए ना, उनको देख रेख तो करना चाहिए ना। कि जब हो रहा था मणिपुर वाला कांड तो विदेश में घूम रहे थे, हमारे घर में 2 महीना 3 महीना से हमारी बहू बेटियों को नंगे नचाया जा रहा है और हम घर में लुके रहेंगे, हम विदेश जाकर के घूमेंगे कैसे? जिस समय हमारे लड़कियों को लंगे नचाया जा रहा था, मणिपुर कांड हुआ, हमारे खिलाड़ी लड़की को, उतने अच्छे लड़की जो कि हमारे नाज है देश के, सोचा नहीं, स्टेट नहीं लिया। पिताजी क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे चश्मा पहन के। वो पिताजी कहाँ थे उस समय? पिताजी को देखना चाहिए ना। अरे सरकार बनी है ना, डबल इंजन की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार बनी है। देखिए किस तरह से काम पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपना रोजगार दे रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। 17 साल से वो काम पर नहीं थे, 17 साल से क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। 17 साल से क्या कर रहे थे? वो जो बच्चा, हमारे पिताजी क्या किया नहीं किया उन पर तो आरोप लगा गलत, लेकिन जो बच्चा कुछ जानता ही नहीं, जो बच्चा को कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ, हम क्या है, हम कितना मेरा पावर है, जो बच्चा कुछ बैट लेकर के खेल रहा है, वो बच्चा को आज आप घसीट रहे हो कि इसके क्या ये हुआ। तो कम से कम अमित शाह जी के हम खुल कर बोलते हैं, उनके बेटा का जो घोटाला था, उस घोटाला कहाँ गया? वो घोटाला को लाना चाहिए था ना। नोटबंदी के समय जांच के रख लिए है ना। और काला धन जो विदेश से लाने वाले थे, वो भी काला धन उन्हीं के खजाना में गया, कहीं दूसरे जगह नहीं गया। किसी सारा वही के उन्हीं के खजाना में गया। मुझे को ये पता है कि हमारे बाद हमारा बेटा ही हमारे गरीबों की मसीहा बने। ये तो बीजेपी वाले का कहना है कि वो एक परिवारवादी तो साफ झलक रहा है। क्यों एक मुख्यमंत्री का बेटा एक मुख्यमंत्री बन सकता है, वो यादव को क्यों नहीं बना रहे हैं? यादव से जब गरीबों के, दलितों के मसीहा हैं, तो क्यों नहीं यादव समाज से किसी को बना रहे हैं मुख्यमंत्री? क्यों ही अपने बेटे को बना रहे हैं? फिर से अपनी पत्नी को उन्होंने उम्मीदवार में चुन लिया है। ऐसे कुछ जो काबिल है उसी लायक बना रहे कि काबिल उन्हीं के परिवार में है क्या? सारा काबिलियत रहा है लालू जी के परिवार में नहीं बनाया है। अभी कैसे बनाया? मुन्नी राजा के बनाए और उर्मिला ठाकुर के बनाए। उसमें तो बोल रहे हैं 2 लोग को अलग से लाए और फिर भी परिवारवाद उसमें ला दिए। राबड़ी देवी को नहीं, वो तो महिला के मसीहा। राबड़ी देवी जो है गरीब का महिला के मसीहा, जो जितना वो लोग देखते हैं उतना कहाँ कोई यहाँ का मुख्यमंत्री। देखिए 15 बरस से रहा ना, गांजा के धुन में रहा। अच्छा। कि गांजा पिए आने वाले हैं। अरे 0 पर आउट हो रहे हैं, आने वाले हैं, गांजा के धुन में चल जाएंगे। अभी मुंह में कालिक पोताएगा नीतीश कुमार के मुंह में कालिक पोत दीजिएगा। महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात करें, महिलाओं के देता है, वो खाली उड़ाता है महिलाओं के। एक तरफ से कहता है कि सम्मान दे रहा है, एक देने से बेइज्जत करता है महिलाओं के। सम्मान दिया है कहाँ महिलाओं के? क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार फिर से आने की तैयारी में है? हम भी तो तैयारी में हैं। आप भी तैयारी है? बिल्कुल। अभी जो 3 तारीख की रैली में आपने क्या देखा?
इतना जो जन सैलाब देखा आपने, वो ये तेजस्वी जी का मेहनत है और वो चाहते हैं कि बिहार की जनता के लिए कुछ करे, इसलिए वो जन सैलाब था। तेजस्वी जी को चाहते हैं। किसको बना रहे हैं? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को एकदम ठान लिए हैं। बिल्कुल, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सफल भी होंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। 40 तेजस्वी भाई के मुख्यमंत्री बनाने के लिए 25 में एकदम पूरा जोर शोर से दल बल 40 में 40 लाएंगे। देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं अभी आरजेडी की जुटी हुई थी। 40 का 40 सीट जीतने की दावा करे दल बल के साथ जो है तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगी हर हाल में। नीतीश कुमार के मुंह में कालिक पोतने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में वो आरजेडी भी आने वाले हैं। लेकिन तमाम महिलाओं का कहना है कि अब वो एक तरफ से महिलाओं को मान सम्मान की बात करते हैं, वही अपमान भी करते हैं महिलाओं को। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़। धन्यवाद।